The president of the Delhi BJP on the road ahead. अगर ये दोनों कंपनियां नहीं मिली और ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो निकल कर ऐसे ही भाग जाएंगे या राजनीति छोड़ देंगे। और अगर सही हुई वो कंपनियां जो उन्होंने नाम लिए हैं दो कंपनियों के, अगर वो सही हुई तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि मैं अगले ही दिन कल ही, और मैं उनको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, मैं टाइम बाउंड कर रहा हूं इसको, अभी तो चुनाव है ही नहीं, इन दोनों कंपनियों के बारे में या तो वो सबूत दे वरना सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। दिल्ली में इस तरह की गलत तरह की राजनीति, व्यवसायियों को चोर बजाने की राजनीति अब चल नहीं सकती। आपके जो मन में आता है आप कुछ कहते हैं और आप कह करके निकल जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अभी आप देखिए कि उन्होंने पहले मुखी जी को सीएम घोषित कर दिया और आज अपनी प्रेस रिलीज में लिखित आया है कि सतीश उपाध्याय जब विपक्ष में नेता बन के बैठेंगे, अब नेता विपक्ष भी उन्होंने तय कर दिया, नेता विपक्ष भी उन्होंने तय कर दिया, आशीष बैठेंगे। मुझे लगता है कि हम क्या करना चाहते हैं, व्यक्तिगत चीजों को हम कहां लेकर के जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक और मेरी कंपनी है, मैंने कहा कि मेरी 6 कंपनियां ना तो कभी मैंने बनाई ना है नेट पर अवेलेबिलिटी है, और जो काम हमने किया है बहुत फक्र के साथ हम कहते हैं कि हम व्यवसाय करते हैं, अपने घर बार को चलाते हैं, अपनी गृहस्थी को चलाते हैं। राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है, और राजनीति में जिस तरीके का भोंडापन वो कर रहे हैं, जिस तरह से ये जो व्यक्तिगत चीजें हैं, मैं उनके परिवार की चीजें, उनके परिवार के बच्चों की चीजों को और अपनी चीजों को, मुझे लगता है कि राजनीति में इन चीजों से अलग लगना चाहिए। और आप कुछ भी करें, कुछ भी करने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। अगर आपने होमवर्क किया होता, शायद पता नहीं किसने उनको दे दिया, उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं और बोला कि इन 2 कंपनियों में मैक्सिमम लेन देन हुआ है। वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, और उस पर यह भी साथ में लिखा कि उनका नेट पर डाटा अवेलेबल नहीं है। मैं 24 घंटे का समय उनको दे रहा हूं। अगर वो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती होंगी तो निश्चित रूप से, अगर करती होंगी, या तो राजनीति उनको छोड़नी पड़ेगी, दिल्ली में अब तय होगा, झूठ का पर्दाफाश होगा, और या मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। व्हाट आई एम सेइंग इट, आई मीन इट। दिल्ली के व्यापारियों को चोर कहना, दिल्ली के काम करने वाले लोगों को चोर कहना, कुछ भी कह करके निकल जाना, इसका जवाब इस बार उनको देना पड़ेगा। काम करना कोई चोरी नहीं है, और जो लोग काम करते हैं उसमें एक एक चीजें जो मीडिया पत्रकार मुझसे पूछना चाहेंगे उसका एक एक निश्चित रूप से हम जवाब निश्चित रूप से आपको देंगे। मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूं क्योंकि आशीष का नाम भी उन्होंने लिया है, और क्या काम हमने किया, कितना किया, कब किया, कैसे किया, क्योंकि उसमें छात्र संघ में हम दोनों साथ हम लोगों ने काम किया है, यंग व्यवसायी हैं और यंग एंटरप्रेन्योर हैं। अपना काम करना, अपनी चीजें खड़ी करना, हमने बहुत गरीब मजदूरों को कुछ काम दिया होगा। मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूं आशीष को, और उनके लिए जो आरोप है केजरीवाल साहब के, मैंने कहा वो कह ही रहे हैं तो 2-4 चीजें जरूर अश्विनी जी को भी कहूंगा, वो अपनी बात कह देंगे, और उनको इस बात का जवाब इस बार कल जरूर देना पड़ेगा कि हमारे जिस तरह की लिंकेज की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह की मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं, जिस तरह की मनगढ़ंत बातें वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली में कम से कम लोगों को बेवकूफ बनाना, बार बार झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना और सफेद झूठ बोलना, इस पर उनको जवाब इस बार जरूर देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि क्रिमिनल डिफेमेशन जिस तरीके से पहले हमने उनको नहीं छोड़ा है, हम निश्चित रूप से उनको ऊपर करेंगे। आशीष सूद। धन्यवाद। माइक से सामने आ जाइए। धन्यवाद। केजरीवाल साहब ने आज मेरे ऊपर और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। आरोपों की प्रति आपको भी मिली होगी, इंटरनेट पे मुझे भी उपलब्ध हुई है। तो बहुत ज्यादा लंबी बात न कहते हुए सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, आई एम प्राउड टू बी ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड ए फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। हम अपना कारोबार करते हैं। मैंने इंटरनेट पे आज देखने की कोशिश की कि केजरीवाल साहब ने अपनी वेबसाइट पे अपना व्यवसाय क्या लिखा है। 2012 में किताब लिखने के बाद उन्होंने अपना जीवन यापन का जरिया अपनी वेबसाइट पे अपने कैरियर के बाद लिखा नहीं है। इंटरनेट पे भी मैंने देखा था। मगर मुझे गर्व है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ साथ मैंने किन्हीं कंपनीज के लिए, और एक कंपनी के लिए हमने काम नहीं किया है। केजरीवाल साहब ने
हमने बीएसईएस के लिए दिल्ली में काम किया। बीएसईएस के हम कॉन्ट्रैक्टर थे। बीएसईएस के लिए बहुत तरह की गतिविधियां हम किया करते थे। हम अपना निजी व्यवसाय करते थे, उसमें कोई गुनाह नहीं है। कांग्रेस के राज में करते थे, जिसके साथ मिलकर केजरीवाल साहब ने सरकार बनाई, और जो वो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसी पार्टी के राज में हमने काम किया था। मगर वो काम एक निजी, आज भी सैकड़ों 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 वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स विभिन्न बिजली कंपनियों के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब क्या उन सबको और उन सब परिवारों को और वहां से जीवन यापन करने वाले लोगों को चोर साबित करना चाहते हैं? क्या वो चाय पर कोई भी बिजली कंपनी के साथ व्यवसाय करने वाला आदमी वहां पर चाय या डिनर पर नहीं गया था? अगर कोई गया था तो केजरीवाल साहब ने जितना चंदा लिया, क्या वो काला पैसा गिना जाएगा? ये बहुत अजीब सा कुतर्क आज उन्होंने किया है। उनके प्रश्नों का उन्होंने दिल्ली की जनता का नाम लेके सवाल दागे हैं। उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि दिल्ली की जनता सवालों का जवाब मांगती है। दिल्ली की जनता का हम आदर करते हैं और दिल्ली की जनता को सब चीज पता होना चाहिए। उन्होंने लिखा, बिजली कंपनियों को माल सप्लाई करने के लिए भाजपा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्यों बनाया? पहले तो उनके फैक्ट्स यहीं से गलत शुरू हो जाते हैं। संजोग से पिछले 4.5 महीने से मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष नहीं हूं, अब मैं महामंत्री हूं। उनके फैक्ट्स यहां भी गलत हो जाते हैं। हमने 2012 के बाद बीएसईएस के लिए कोई भी कारोबार नहीं किया। बीएसईएस के उन्होंने बड़े टीडीएस सर्टिफिकेट उठा के मैं देख रहा था, एक चैनल में दिखा रहे थे, उसकी डेट मांगी है। 2012 अप्रैल के बाद से बीएसईएस के साथ हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। हमारा क्लाइंट टोरेंट पावर भी है, हमारा क्लाइंट फेडरल लॉयड्स भी है। हमने टीकमगढ़ में भी व्यवसाय किया, हमने आगरा में भी व्यवसाय किया। हम व्यवसायी हैं, हम अपना जीवन यापन करते हैं, राजनीति करते हुए जीवन यापन भी अपना करते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि कितने मीटर खरीदे और कितने मीटर बेचे। मैं इस बात का दावा करता हूं, मैं आज तो केजरीवाल साहब पूर्व विधायक हैं, मैं वर्तमान में भी निगम पार्षद हूं। मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और केजरीवाल साहब अपनी राजनीति को छोड़ दे, अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ दे। अगर वो एक भी मीटर खरीद हमारी कंपनी के नाम पर दिखा दे और उसको हमने बेचा हुआ दिखा दे। हम तो साहब मजदूर के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, अपना कारोबार करते थे और हम कॉन्ट्रैक्टर थे, इरेक्शन का काम करते थे, गड्ढा खोदते थे, उसमें केबल बिछाते थे, हम अपने मीटर लगाते थे, हम और 50 तरह के काम उनके लिए करते थे। इसलिए उनका यह भी जो सवाल है कि हमने वो मीटर खरीदे और बेचे, हमने कोई मीटर से संबंधित खरीद फरोख्त का काम हमने उनके साथ, बिजली कंपनियों के साथ नहीं किया। फिर उन्होंने सवाल पूछा कि भाजपा ने बिजली कंपनियों के मालिक अनिल अंबानी को स्वच्छता अभियान से जोड़ दिया। स्वच्छता अभियान से तो आज तक के लोगों को भी जोड़ा गया है। ये सेंसेशन फैलाने की बातें हैं। अब आज कोई ये कहने लगे केजरीवाल साहब ने टाटा में काम किया था और टाटा दिल्ली में बिजली को सप्लाई करती है, तो इन सब के बारे में कोई बेतुके सवाल केवल सेंसेशन फैलाकर, जैसे कल अंडे टमाटर वाला सवाल उठाया गया था, ये ठीक उसी प्रकार स्वच्छता अभियान से जोड़ दो, ताकि प्रधानमंत्री के साथ इसको जोड़ते हुए, दिल्ली भाजपा के साथ जोड़ते हुए इसमें सेंसेशन फैलाकर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का उन्होंने काम किया है। हमने किसी भी किस्म की, और सबसे बड़ा इल्जाम जो उन्होंने लगाया 2 कंपनियों में, जिसपे उन्होंने कह दिया कि बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर लेन देन हुआ है। वे लोग तो बड़ी बड़ी सरकारों के, बड़े बड़े केंद्र सरकार तक के पर्देफाश उन्होंने आरटीआई लगा के किए। आज उनको अनट्रेसेबल क्यों है ये रिकॉर्ड्स? क्योंकि इन रिकॉर्ड्स में इन कंपनीज के नाम पर, जिन कंपनी एनसीएनएल ट्रांसको मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और एनसीएनएल पावर लिमिटेड, इन 2 कंपनियों के नाम पर उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर लेन देन हुआ है। रिकॉर्ड अगर यहां नहीं मिल रहा है, आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, पत्रकार जगत के माध्यम से आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आरओसी की दफ्तर से रिकॉर्ड्स गायब होना कोई आसान काम नहीं। इसका मतलब सारी दुनिया ही गलत है और केजरीवाल जो कहे वही सही है। अगर उनके पास इसमें कोई लेन देन का सबूत है तो उन सबूतों को केजरीवाल साहब को हमें प्रस्तुत करना चाहिए, और अगर कोई उसमें कुछ भी किस्म का गलत है तो उसको साबित करके कानून अपना कोर्स ले। केवल बीजेपी के नेता ने ये जानकारी उपलब्ध
देखिए एक मिनट पूरी देखिए एक मिनट पहले ये जरा पूरा होने दीजिए, फिर इसका जवाब देते हैं। हाँ, बाकी कर दीजिए। इसलिए मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, इन चारों प्रश्नों का मैंने सिलसिलेवार उत्तर दिया है, जिसको उन्होंने दिल्ली की जनता के नाम, हम भी चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को भी असलियत पता चले कि नए तरीके से राजनीति करने का अहंकार और दम्भ रखने वाले लोग कितनी ओछी। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, प्रधानमंत्री ने तो केवल राजनीति करने के तरीके पे इल्जाम लगाया था